Hi everyone, welcome you all in another video of Chart is Everything। आज इस वीडियो में हम लोग दो चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे और दोनों ही चार्ट पैटर्न प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर में रहेगा। और ये दोनों चार्ट पैटर्न को आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो या फिर इंटरडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं मैक्सिमम आप लोगों को प्रीफर करूंगा कि आप ये दोनों चार्ट पैटर्न को स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना, तो हम लोग का ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग 15 to 20% रिटर्न आप लोग को मिलेगा। तो हम लोग जो पहले बात करेंगे वो हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं भी प्राइस ऊपर से अगर प्राइस गिरता है तो वो जो अपना सपोर्ट जोन में आता है, इस सपोर्ट जोन में हम लोग उस प्राइस एक्शन को कैसे करके ट्रेड करेंगे, या फिर प्राइस नीचे से पुल बैक देके अपना रेजिस्टेंस जोन में जब जाता है तो इस रेजिस्टेंस जोन पे हम लोग क्या देख के उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड करेंगे। और आप लोग एक चीज याद रखना, प्राइस अगर कभी भी ऊपर से गिर रहा है तो सीधा होकर प्राइस जैसा डायरेक्ट कैंडल बना के डायरेक्टली प्राइस नीचे में नहीं गिरता है। कभी भी प्राइस हमेशा कैसे गिरता है बोलने से, प्राइस हमेशा गिरेगा, अपना फर्स्ट सपोर्ट लेगा, यहाँ से पुल बैक करेगा और फिर से यहाँ से जब डाउन देगा अपना प्रीवियस जो ये बॉटम है इसको ब्रेकडाउन देके देके प्राइस गिरता है। इस मोमेंटम में प्राइस गिरता है, हमेशा अपना प्रीवियस जो लो होता है उसको ब्रेकडाउन देके नीचे गिरता है। प्राइस जब पुल बैक सपोर्ट लेके जब पुल बैक करता है उस टाइम भी सेम, कभी भी ऐसा होकर डायरेक्ट ग्रीन ग्रीन कैंडल बना के डायरेक्टली ऐसा होकर पुल बैक नहीं देता है। अगर ऐसा होकर पुल बैक देता है तो इसको हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए नहीं पकड़ते। ऐसा होकर अगर ऊपर में जाने से हम लोग इसको बहुत ही कमजोर प्राइस एक्शन मानते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जो ऐसा होकर जा रहा है ना, ये एनी टाइम फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। ये वाला ऐसा वाला जो प्राइस ऊपर में जाता है इसको फॉल्स ब्रेकआउट के लिए हम लोग मैक्सिमम पकड़ सकते हैं, क्योंकि एनी टाइम ये ऊपर से रेजिस्टेंस लेकर डायरेक्टली सीधा गिर सकता है नीचे में। और हमेशा याद रखना, सेलिंग हमेशा बहुत फास्ट होता है तो फिर से ये डायरेक्टली नीचे में गिर सकता है। ऐसा प्राइस एक्शन में हम लोग बाइंग के लिए इग्नोर करेंगे। हमेशा प्राइस एक्शन अगर नीचे से सपोर्ट लेके पुल बैक कर रहा है तो इसी पैटर्न पे अगर पुल बैक दे रहा है, अपना प्रीवियस लो को यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन करके अगर पुल बैक दे रहा है तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए पकड़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं तो हम लोग को और भी अच्छे से मालूम चलेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ में सामी होटल्स का चार्ट को देख रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं पहले बोल देता हूँ, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी भी स्टॉक को ढूंढ रहे हो या मिड कैप का स्टॉक को या फिर स्मॉल कैप का स्टॉक को, तो मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज यूज करें, क्योंकि 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है गाइस। क्योंकि ये हम लोग को इंडिकेट कर देता है कि ये अपना प्राइस जो है रेजिस्टेंस जोन में या सपोर्ट जोन में इंडिकेशन बहुत अच्छे से मिलते हैं। यहाँ में जो मैं ब्लैक कलर का लाइन यूज कर रहा हूँ ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। देखो गाइस, यहाँ में प्राइस को जो मैंने थोड़ा देर पहले आप लोगों को बोला था, प्राइस कभी भी ऐसा डायरेक्ट ऊपर से डायरेक्ट नीचे ऐसा नहीं गिरता है बोल के, यहाँ में भी देखो गाइस ये रेजिस्टेंस लेके जब भी ये ऊपर से प्राइस गिर रहा था, देखो ये अपना यहाँ पे आने के बाद ये सपोर्ट लेके यहाँ से फास्ट पुल बैक था, पुल बैक से फिर से गिरा। यहाँ में देखो अपना प्रीवियस लो को यहाँ में ब्रेकडाउन देकर प्राइस नीचे में गिरा है। यहाँ में आने के बाद यहाँ से फिर से सपोर्ट लेकर प्राइस यहाँ में पुल बैक किया था, देखो पुल बैक करने के बाद फिर से जो प्राइस गिरा अपना प्रीवियस लो को यहाँ में ब्रेकडाउन देके गिर रहा है। प्राइस हमेशा वही, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया था कि प्राइस हमेशा इसी पैटर्न पे नीचे में गिरता है और बाइंग में जाने से इसी पैटर्न पे जाता है। तब आप लोग देखो हम लोग रिस्क कहाँ में ले सकते हैं ऐसा पैटर्न पे। ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। प्राइस देखो गिरने के बाद ना, ये जो इसका एक सपोर्ट जोन है, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज एक सपोर्ट जोन है इसका। देखो प्राइस जब भी ऊपर से गिरा ना, फर्स्ट टाइम जब किसी भी सपोर्ट जोन में प्राइस आता है तो इस जोन पे आप लोग इंटरडे ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ में रिस्क ले सकते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। प्राइस जब ऊपर से गिरेगा ना, यहाँ में फर्स्ट टाइम सपोर्ट जोन में आने के बाद डायरेक्ट इस सपोर्ट जोन को ऐसा होकर डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं दे देगा। हमेशा प्राइस को आने से नीचे से गिरने सपोर्ट जोन में आने के बाद यहाँ से तो फर्स्ट टाइम यहाँ से एक पुल बैक देता ही देता है। कैसे आप लोग मैक्सिमम 90% हमेशा कोई भी स्टॉक में आप लोग जाके बैक टेस्टिंग करके देख लेना, कभी भी प्राइस अगर ये सपोर्ट जोन है तो ऊपर से गिरेगा तो फर्स्ट टाइम यहाँ में गिरने से यहाँ से फर्स्ट टाइम पुल बैक देता है। तो आप लोग इस पुल बैक के लिए इंटरडे ट्रेडिंग के लिए भी ट्रेड कर सकते हो, इसको इंटरडे ट्रेडिंग के लिए भी इस पुल बैक को पकड़ सकते हो, या फिर इस पुल बैक में आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इसको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ में मैक्सिमम टाइम आप लोग इंटरडे ट्रेडिंग के लिए इसको पुल बैक के लिए पकड़ना, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग अगर थोड़ा बड़ा सा टारगेट पकड़ेंगे तो हम लोग को 50-50% चांस रहता है कि बड़ा सा टारगेट अचीव होने का भी नहीं होने का भी, लेकिन इंटरडे में हम लोग को पक्का यहाँ से प्रॉफिट मिलता ही है। अगर फर्स्ट टाइम किसी सपोर्ट जोन में आता है वहां से अगर इस जोन पे हम लोग बाई करते हैं तो यहाँ से एक पुल बैक मिलता है। देखो यहाँ में भी अगर मैं यहाँ में देखा, यहाँ में अगर मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँ तो प्राइस जो यहाँ में गिरा फर्स्ट टाइम, देखो फर्स्ट टाइम यहाँ में गिरने के बाद यहाँ से कितना बड़ा सा पुल बैक का पैटर्न दिया था। सेकंड टाइम यहाँ में गिरने के बाद इसने ब्रेकडाउन दिया था। ये अगर यहाँ में भी देखो, पहले ये जोन जो नीचे से जो पैटर्न, ये एक सपोर्ट जोन था,
और यहाँ से एक जो डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया था इस जोन को। तो मैं पहले आप लोग को समझा दिया था, अगर प्राइस नीचे से जाके ब्रेकडाउन दे रहा है तो ये वाला जोन रेजिस्टेंस रहेगा हम लोग का, और ऊपर से जब आ रहा है तो ये वाला जोन ऐसे सपोर्ट काम करेगा। यहाँ में देखो ये रेजिस्टेंस जोन को यहाँ में डब्ल्यू पैटर्न बना के उसने ब्रेकआउट दिया था फर्स्ट टाइम। यहाँ में जब ऊपर से रेजिस्टेंस खा के प्राइस जो नीचे में गिरा था, देखो फर्स्ट टाइम आके अपना ये सपोर्ट जोन में जब भी फर्स्ट टाइम आता है यहाँ से ही देखो डायरेक्ट पुल बैक का फिर से फॉर्मेशन हो गया। मैं आप लोग को थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कराता हूँ, इसको पीछे में जाके हम लोग चार्ट को देखते हैं, हम लोग को और भी देखने को मिलेगा। यहाँ में गाइस यहाँ में भी देख सकते हो आप लोग, फिर से देखो यहाँ में ये एक जोन था, ये वाला इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि प्राइस यहाँ में बहुत टाइम कंसोलिडेट किया था इसी जोन को ब्रेकआउट देने के लिए, दे नहीं पाया। फिर से नीचे में आने के बाद और एक बार यहाँ में रिटेस्ट करने के बाद कम से कम 3-4 बार टेस्ट करने के बाद इसी जोन को ब्रेकआउट दिया था उसने। तो ये वाला जोन अभी हम लोग के लिए रेजिस्टेंस जोन बन गया। प्राइस यहाँ में ब्रेकआउट के ऊपर में चला गया था। देखो ऊपर से जब रेजिस्टेंस खा के प्राइस गिर रहा था, गिरने के बाद देखो फर्स्ट टाइम जब इसी सपोर्ट जोन में आया, आप लोग देख सकते हो इसी सपोर्ट जोन में आने के बाद ही डायरेक्ट यहाँ से बाइंग के लिए फिर से पुल बैक, कितना बड़ा सा पुल बैक दिया नीचे में, ये इसी सपोर्ट जोन में आया था। इसी सपोर्ट जोन से आप लोग देखो कितना बड़ा सा फिर से पुल बैक का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ में आप लोग इसको और भी अगर हम लोग थोड़ा सा अगर पीछे में जाके चेक करें तो और भी हम लोग को मिलेगा। यहाँ में भी देख सकते हो ये वाला जोन का एक बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला जोन ये एक सपोर्ट जोन इसका, क्योंकि देखो प्राइस गिरने के बाद ब्रेकआउट जब देने के लिए ट्राई कर रहा था, यहाँ में एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था ये वाला जोन को। देखो ये ब्रेकआउट के ऊपर में चला गया, ये ब्रेकआउट के ऊपर में चला गया। फर्स्ट टाइम जब रेजिस्टेंस यहाँ में आया, देखो यहाँ से डायरेक्ट फिर से पुल बैक का फॉर्मेशन हो गया। अगर आप लोग देखें तो फिर से देखो ऊपर से जब भी गिरा था फर्स्ट टाइम इस जोन पे आया, इस जोन पे आने के बाद यहाँ से अगर बाइंग का रिस्क लेते तो हम लोग यहाँ से फिर से देखो पुल बैक का फिर से यहाँ से पुल बैक का फॉर्मेशन हो गया। तो वही मैं आप लोगों के साथ बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्राइस जब भी डायरेक्टली ऊपर से गिर के यहाँ इस जोन पे आता है ना, फर्स्ट टाइम इस जोन पे आने से यहाँ में हम लोग एक बार रिस्क ले सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ से एक बार बाइंग का फॉर्मेशन होता ही है। यहाँ में आप लोग इसी शेयर में नहीं दूसरा शेयर में भी जाके इसको हम लोग थोड़ा सा बैक टेस्टिंग के लिए देखेंगे। और तो आप लोग यहाँ में हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी अगर चेक करने से यहाँ में देख सकते हो, ये वाला जोन का बात कर रहा हूँ मैं, ये जोन इसका एक सपोर्ट जोन है, ये वाला जोन। देखो यहाँ में भी ऊपर से जो डायरेक्ट प्राइस जो गिरा था, यहाँ में फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक देके फिर से अपना प्रीवियस लो को यहाँ में ब्रेकडाउन दिया था। प्राइस देखो डायरेक्टली गिरने के बाद ये जो इसका जो सपोर्ट जोन में फर्स्ट टाइम इस सपोर्ट जोन में आया, देखो यहाँ से डायरेक्ट फिर से बाइंग का लिए यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो, यहाँ में गिरने के बाद ही देखो यहाँ से डायरेक्ट पुल बैक का फॉर्मेशन हो गया है। तो हम लोग का जो फर्स्ट जो चार्ट पैटर्न हम लोग के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उसको मैं एक बार समझा देता हूँ। फर्स्ट टाइम चार्ट यहाँ में गिरने से यहाँ से हम लोग एक बार बाइंग के लिए यहाँ में रिस्क ले सकते हैं। दूसरा जो हम लोग का रेजिस्टेंस सपोर्ट में कैसे ट्रेड करने का पैटर्न रहेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखो ये प्राइस इसका एक सपोर्ट जोन है, प्राइस ऊपर से गिर रहा है, प्राइस यहाँ में सपोर्ट लेके फर्स्ट टाइम पुल बैक दिया और सेकंड टाइम में प्राइस नीचे में ब्रेकडाउन देके गिर गया। अभी ब्रेकडाउन देके गिरने के बाद यहाँ से अगर फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना के, ये वाला डब्ल्यू पैटर्न बना के हमें ब्रेकआउट दे रहे हैं, और ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस अगर किसी जोन पे कंसोलिडेट कर रहे हैं ना, ये देखो ब्रेकआउट दे दिया और प्राइस अगर इसी जोन पे कंसोलिडेट कर दिया, कंसोलिडेट करने से हम लोग इसी जोन पे भी हम लोग का बाइंग और सेलिंग के लिए बहुत चांस रहते हैं। अगर ये कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ऊपर में ब्रेकआउट देता है तो इसी स्विंग का स्टॉप लॉस रख के हम लोग इसको बहुत बड़ा टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, या फिर इधर भी कंसोलिडेशन करने के बाद अगर फिर नीचे में ब्रेकडाउन देते हैं तो हम लोग इसका ऊपर का स्टॉप लॉस रख के भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ यहाँ में दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। अगर हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट को यहाँ में देखें तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ में प्राइस फर्स्ट टाइम गिरा था, यहाँ में इस जोन पे सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद डायरेक्ट पुल बैक आ गया। पुल बैक के बाद फिर से जब रिट्रेसमेंट किया सेकंड टाइम में इसने प्राइस को ब्रेकडाउन देकर नीचे में गिरा। प्राइस अगर नीचे में गिरने से देखो यहाँ में फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ में फॉर्मेशन होकर प्राइस ऊपर में ब्रेकआउट दिया, यहाँ में ब्रेकआउट देकर ऊपर का लेवल में कंटिन्यू से सस्टेन किया। देखो इसी जोन पे ये सस्टेन कर रहा है। यहाँ में हम लोग का दो कंडीशन हो सकता है, ये जोन का अगर ये ऊपर में ब्रेकआउट देता है तो हम लोग इसी स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस रख के इसको बाइंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो देखो यहाँ में दो कंडीशन है, हम लोग का पहला कंडीशन था ऊपर में ब्रेकआउट देने से, कंडीशन जो हम लोग का रहेगा यहाँ में देखो ये कंसोलिडेशन में अगर नीचे में ब्रेकडाउन देते हैं तो हम लोग फिर से इसी स्विंग का स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड कर सकते हैं। और ये वाला चार्ट पैटर्न बहुत टाइम फॉर्मेशन होता है, मैं आप लोग को दूसरा स्टॉक में भी ये दिखा सकता हूँ। या मैं अगर आप लोग चेक करने से, अभी ये हम लोग अडानी एंटरप्राइज का ये चार्ट को चेक कर रहे हैं, अडानी एंटरप्राइज में भी आप लोग देख सकते हो, क्योंकि अडानी एंटरप्राइज अभी एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट पोजीशन में है, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। ये वाला देखो प्राइस यहाँ में ये जो अपना 200 डेज का मूविंग एवरेज इसको यहाँ में जो सपोर्ट लेके बहुत टाइम के बाद जो गैप डाउन खुल गया था अडानी एंटरप्राइज, गैप डाउन खुलने के बाद आप लोग अगर यहाँ में नोटिस करने से देख सकते हो इस प्राइस को, देखो यहाँ में यहाँ से गिरने के बाद ये अपना फर्स्ट सपोर्ट लिया था, यहाँ से ये इसका पुल बैक दिया, फिर से ये
नीचे में गिरा और ये हमें ब्रेकआउट दिया, हमें डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। देखिए अभी ऊपर का लेवल में यहाँ में कंटिन्यूअस सस्टेन कर रहा है अदानी एंटरप्राइज। तो हम लोग यहाँ में अगर एक चीज नोटिस करें तो मैं थोड़ा देर पहले जो आप लोगों को बोला था, यहाँ में ये एक जोन है, इस जोन के अंदर में कंटिन्यूअस अदानी एंटरप्राइज सस्टेन कर रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ में हम लोग का दो कंडीशन हो सकता है, ये इसका प्रीवियस टाइम में यहाँ से इसका गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से कंटिन्यूअस गिरा था, तो ये हम लोग का एक अभी रेजिस्टेंस जोन है ये अभी, और नीचे का ये जोन हम लोग का सपोर्ट जोन है। अभी इस जोन पे कंटिन्यूअस कंसोलिडेट करके रह रहा है, ना नीचे आ रहा है ना ऊपर। कल अगर मंडे को ये शेयर ऊपर में इसका अगर ब्रेकआउट निकलता है ना, तो हम लोग इसी स्विंग का स्टॉप लॉस लेके मंडे को हम लोग अदानी एंटरप्राइज को इसका एक जो गैप पेंडिंग है, ये गैप पेंडिंग का फिलअप करने के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। या फिर यहाँ में दो रीजन हो सकते हैं। अगर मंडे को यहाँ में मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया कि इसका ब्रेकआउट देने से, अगर मंडे को इसका ब्रेकआउट नहीं दिया तो और फिर से अगर ये वाला जो नीचे का जो ये कंसोलिडेशन जोन है, इसको अगर फिर से ब्रेकडाउन नीचे में दे देता है, तो ये वाला फिर से इसी जोन को टेस्ट करने के लिए आ जाएगा प्राइस। तो हम लोग यहाँ में फिर से इसी जोन को ऊपर का स्टॉप लॉस रख के फिर से इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन में हम लोग इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैं इसको शॉर्टकट में फिर से आप लोगों को समराइज कर देता हूँ। प्राइस अगर ऊपर से गिर के फर्स्ट टाइम ये अपना सपोर्ट जोन में आ रहा है, तो यहाँ से एक पुल बैक देगा। आप लोग ये बैक टेस्टिंग करके जाकर देख सकते हो, यहाँ से एक पुल बैक देता है, तो हम लोग इस जोन पे एक बाइंग के लिए हम लोग में रिस्क ले सकते हैं। और अगर प्राइस नीचे से ये पुल बैक दे रहा है ना, पुल बैक देकर अगर नीचे से पुल बैक दे रहा है और किसी भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना के अपना ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक दे रहा है, ब्रेक करके अगर इसी जोन पे कंसोलिडेट करता है अगर ऊपर का जोन में, तो इसी जोन पे हम लोग अगर ऊपर में ब्रेकआउट देता है तो हम लोग इसका नीचे का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करेंगे। नीचे में ब्रेकडाउन देता है तो ऊपर का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करेंगे। देखो यहाँ में ये वाला इसका रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस नीचे से पुल बैक कर रहा है। यहाँ में अगर इस जोन पे बहुत टाइम से अगर इसका ये रेजिस्टेंस जोन पे कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेकआउट देता है ना, तो हम लोग इसका नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसको बाइंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि एक सपोर्ट ये जो रेजिस्टेंस जोन को बहुत टाइम अगर टेस्ट कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस जोन हम लोग का कमजोर हो जाता है, और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को बहुत बड़ा सा टारगेट मिलने के लिए हमें चांस रहता है। और अगर सेम वही सपोर्ट भी ऐसा ही काम करता है, फर्स्ट टाइम गिरने के बाद यहाँ से पुल बैक देता है, अगर फिर से गया फिर से ऊपर में जाने के बाद रिटेस्ट किया और इसी जोन पे अगर कंसोलिडेट कर रहा है ना प्राइस, तो आप लोग सेम इसका ऊपर का स्टॉप लॉस रख के ये जब नीचे में ब्रेकडाउन देगा, हम लोग बड़ा सा टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये था आप लोग का रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन में आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को ऐसा देख सकते हो। आप लोग जाके डेली का कैंडल में स्टॉक मिड कैप या फिर निफ्टी का स्टॉक को जाके आप लोग डेली का कैंडल में टाइम फ्रेम पे रख के चेक करना, आप लोग को बहुत सारा स्टॉक में ये चार्ट पैटर्न रिपीट होते हुए मिल जाएगा। और यहाँ में मैंने अडानी एंटरप्राइज को भी आप लोगों को मंडे के लिए दे दिया है। अगर अडानी एंटरप्राइज मंडे को इसका ब्रेकआउट देता है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ट्रेड कर सकते हो इसमें 20-30 पॉइंट का टारगेट लेके। तो दूसरा जो चार्ट पैटर्न हम लोग का रहेगा, वो चार्ट पैटर्न तो अगर आप लोग 2-3 या 4-5 मंथ कंटिन्यूअस मार्केट में हो तो आप लोगों को शायद इस चार्ट पैटर्न के बारे में मालूम होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन किया होगा। ये चार्ट पैटर्न जो है ये है डब्ल्यू पैटर्न को बहुत सारे लोगों ने डब्ल्यू पैटर्न को बहुत सारे लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर करके बोला होगा कि डब्ल्यू पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जाए। तो मैं आज आप लोगों के साथ सेम डब्ल्यू पैटर्न ही शेयर करूंगा, लेकिन दूसरा लोग आप लोगों को डब्ल्यू पैटर्न को कैसे ट्रेड करने के लिए सिखाया वो भी दिखाऊंगा। और हमें जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ डब्ल्यू पैटर्न, वो थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन डब्ल्यू पैटर्न रहेगा। इसमें हम लोग एंट्री एग्जिट दूसरों के जैसा नहीं रहेगा, हम लोग का एंट्री एग्जिट थोड़ा अलग रहेगा दूसरों से, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न जो है ये थोड़ा सा मॉडिफाइड रहेगा दूसरा डब्ल्यू पैटर्न से। तो पुराना वाला डब्ल्यू पैटर्न जो सब लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, मैं उसका बारे में पहले आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ में डब्ल्यू पैटर्न हम लोग का 3 टाइप का बनता है। यहाँ में आप लोग नोटिस करना, प्राइस ऊपर से गिर रहा है, गिर के यहाँ में सपोर्ट लेके यहाँ से फास्ट पुल बैक दे रहा है, फिर से यहाँ से होकर प्राइस अगर नीचे में गिरा और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके पुल बैक दे रहा है, तो हम लोग ये वाला जो डब्ल्यू पैटर्न है इसको हम लोग एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि इसने अपना प्रीवियस जो लो है, प्रीवियस लो का नीचे में आके सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक दे रहे हैं। हम लोग का परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न हम लोग कब पकड़ते हैं वो बोलने से हम लोग हमेशा ये देखो, प्राइस आके यहाँ में गिर के सपोर्ट लेके फिर से ऊपर में चला गया है, मैं रिटेस्ट करके, और रिटेस्ट जो कर रहा है इसी प्रीवियस जो लो है, इसी लो को ब्रेकडाउन नहीं देना चाहिए। इसी प्रीवियस लो का अगर सेम इसी जोन से आकर सपोर्ट लेके फिर से फॉर्मेशन पुल बैक दे रहा है, इसी डब्ल्यू पैटर्न को भी हम लोग परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। या फिर तीसरा टाइप का डब्ल्यू पैटर्न जो बनता है वो इस तरह का बनता है, प्राइस ऊपर से गिरा, यहाँ में सपोर्ट लेके यहाँ से फास्ट पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद सेकंड टाइम जो गिरेगा वो इस जो प्रीवियस जो लो है, प्रीवियस लो का ऊपर से ही सपोर्ट लेके फिर से यहाँ से पुल बैक दे देगा। तो ये वाला जो प्रीवियस जो लो है उसका बहुत ऊपर से सस्टेन करेगा, नहीं तो उसी सेम जोन से आके सेम जोन में आके सपोर्ट लेके फिर से पुल बैक करेगा। तो ये दोनों डब्ल्यू पैटर्न को हम लोग परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। ये वाला डब्ल्यू पैटर्न जो रहता है इसमें ट्रेड मत करना, क्योंकि इसमें ट्रेड करने से बहुत रिस्क रहता है और ये मैक्सिमम टाइम फेल ही होता है ये वाला डब्ल्यू पैटर्न। ये जो था नॉर्मल डब्ल्यू पैटर्न जो सब लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जो डब्ल्यू पैटर्न शेयर करने वाला हूँ उसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड रहेगा और एंट्री एग्जिट थोड़ा सा डिफाइंड रहेगा। तो मैं आप लोगों को लाइव डायरेक्ट शेयर में जाकर आप लोगों को समझाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारा शेयर में मिड कैप का अगर मैक्सिमम आप लोग देखें तो मिड कैप का शेयर में बहुत टाइम ये फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग उसके लिए
जो अभी शेयर में देखेंगे वो रहेगा हम लोग का एसएमसी ग्लोबल में हम लोग चेक कर रहे हैं। मैं एसएमसी ग्लोबल में आप लोग को दिखाता हूँ ये चार्ट पैटर्न जो डब्ल्यू पैटर्न मॉडिफाइड कैसे फॉर्मेशन होता है। यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो ये हम लोग का एक सपोर्ट जोन है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके रखा है ये एक अपना हम लोग का सपोर्ट जोन है। देखो मार्केट जो यहाँ में गिरने के बाद ये वाला सपोर्ट जोन को बहुत टाइम टेस्ट किया है। यहाँ में टेस्ट करने के बाद इसने ब्रेकडाउन नीचे में दे दिया। पहले जो हम लोग का ये जो सपोर्ट जोन था ये वाला सुना अभी हम लोग का रेजिस्टेंस काम करेगा। तो मैं थोड़ा देर पहले ही आप लोग को समझा चुका हूँ वो वाला बात। तो यहाँ में देखो ये जो सपोर्ट जोन को ये ब्रेकडाउन देकर नीचे में गिरा ये था हम लोग का फर्स्ट लो ना। तो प्राइस यहाँ से ऊपर में गया और इसी जोन पे कंसोलिडेट किया। इसी जोन पे हम लोग का दो कंडीशन हो सकता है। देखो यहाँ में जो कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे अगर ऊपर में ब्रेकआउट देता ना तो मैं यहाँ से बाई करके इसका नीचे का स्टॉप लॉस रखता। अगर नीचे में फिर से देखो गिर गया तो हम लोग इसका ऊपर का स्टॉप लॉस रख के जो नीचे में ब्रेकडाउन दिया इसी जोन पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा देर पहले आप लोगों को समझाया था मैंने। तो यहाँ में हम लोग अभी उसको नहीं देख रहे, हम लोग डब्ल्यू पैटर्न का मॉडिफाई वर्जन देख रहे हैं। देखो यहाँ में प्राइस गिरने के बाद ये इसका फर्स्ट सपोर्ट था, यहाँ से पुल बैक किया, फिर से यहाँ में कंसोलिडेट करके फिर से नीचे में गिरा और देखो अपना प्रीवियस लो को यहाँ में ब्रेकडाउन नहीं दिया। प्रीवियस लो से ही डायरेक्ट यहाँ में पुल बैक का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ में जो मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ ना इसी जोन से ये जो इसका फास्ट लो है ना तो सेकेंड लो जब उसको ब्रेकडाउन नहीं देके यहाँ से सेकेंड लो से यहाँ से सपोर्ट लेके जब पुल बैक देता है ना तो बाई करने से गाइस इसी जोन पे बाई करना है, ना कि दूसरा लोग जो आप लोगों को बोलते हैं ना ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना के ये ब्रेकडाउन दिया इसी नेक का ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाई करने के लिए बोलते हैं ना। यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए गाइस। क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ पे बाई करने से हम लोग का स्टॉप लॉस जो बैठता है ना वो बहुत बड़ा सा स्टॉप लॉस हो जाता है यहाँ में। और यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा ना इस जोन पे जाके क्या करेगा फिर से ये वाला नीचे में रिट्रेसमेंट आ जाएगा इतना बड़ा सा। तो आप लोग सोचो आप लोग का स्टॉप लॉस कितना बड़ा सा बैठ रहा है। क्योंकि ये वाला पैटर्न मैंने बहुत टाइम फॉलो करके देखा है। ये जो नेक का जो ब्रेकआउट पे इस जोन पे जो लोग बाई करते हैं ना ये वाला जो ऊपर में जाता है ज्यादा दूर ऊपर में नहीं जाता है। ये वाला ये जो मोमेंटम होता है ना ये इतना ऊपर नहीं जाता है। थोड़ा सा जाने के बाद ये फिर से इसमें एक रिट्रेसमेंट आ जाता है। तो इसी जोन पे आप लोग इग्नोर करना। बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है यूट्यूब में लोग बोलते हैं कि इसी जोन पे इसका नेक पे ब्रेकआउट पे बाई करने के लिए। यहाँ पे बाई मत करना गाइस क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है और ये वाला थोड़ा सा ऊपर में जाके ही फिर से रिट्रेसमेंट गिरेगा। मैं आप लोग को लाइव प्रूफ यहाँ में मार्केट में दिखा दूंगा, अभी आप लोग देखते रहना यहाँ में। तो देखो हम लोग को अगर डब्ल्यू पैटर्न में बाई करना है ना तो हमेशा इसी जोन पे बाई करने के लिए ट्राई करो, यहाँ पे रिस्क लेने के लिए। क्योंकि यहाँ में रिस्क लेने से हम लोग प्रीवियस जो लो होता है ना उसका थोड़ा सा नीचे में हम लोग स्टॉप लॉस रख के यहाँ में रिस्क ले सकते हैं। हम लोग का स्टॉप लॉस कम होगा यहाँ में। तो हम लोग यहाँ से अगर बाई करते हैं तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट देगा ना गाइस तो हम लोग को बहुत बड़ा सा टारगेट मिलेगा। और अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से देखो ये मैं आप लोगों को यहाँ में दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप लोग रिस्क लोगे तो ये वाला जो मोमेंटम होगा ना ये वाला यहाँ में जाके जो ब्रेकआउट देके थोड़ा सा अगर ऊपर में जाके फिर से गिरता है ना तो ये जो प्रीवियस नेक है इसी नेक को सपोर्ट लेके वो फिर से यहाँ से मोमेंटम करने का चांस रहता है। तो यहाँ में आप लोग आपने बाई किया था, यहाँ में आपका स्टॉप लॉस बैठा हुआ है। यहाँ में देखो कितना ऊपर से हम लोग को बड़ा सा टारगेट कैच करने के लिए मिल रहा है। और जब ऊपर से अगर ब्रेकआउट फेलियर होकर भी नीचे गिरते हैं तो अपना नेक को यहाँ में सपोर्ट लेके फिर से पुल बैक का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग का एंट्री यहाँ में तो हम लोग का एंट्री तक आता ही नहीं है। तो मैं इसलिए आप लोग को पहला कंडीशन डब्ल्यू पैटर्न का जो सेकंड जो लो फॉर्मेशन होता है ना इसी लो का इस जोन पे आप लोग हैमर टाइप का कैंडल देखो या फिर ग्रीन पुल बैक का कैंडल देख के उसी टॉप का ब्रेकआउट पे आप लोग बाई करो। स्टॉप लॉस प्रीवियस लॉस का इसका नीचे में स्टॉप लॉस रख के आप लोग ट्रेड करो। या फिर इसी जोन पे आप लोग एंट्री नहीं मिलता है आप लोगों को तो मैं दूसरा एंट्री आप लोग को बोलता हूँ। यहाँ में देखो आप लोग यह वाला रेजिस्टेंस जोन है। डब्ल्यू पैटर्न अगर यहाँ में ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है ना ऐसा अगर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है या फिर यहाँ में एंट्री लो आप लोग रिस्क लो इस जोन पे या फिर ये इसको ब्रेकआउट करने दो। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ में ब्रेकआउट पे आप लोग बाई मत करो। यहाँ में ब्रेकआउट करने के बाद ये मैक्सिमम 90% गारंटी है कि ये यहाँ से फिर से यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा। प्राइस रिट्रेसमेंट करके इसका जो नेक है ना इसी नेक पे आएगा, यहाँ में आके फिर से इसी जोन में सपोर्ट लेके फिर से यहाँ से पुल बैक देगा। तो आप लोग इसी जोन पे बाई मत करो, आप लोग का रिस्क रहता है। तो यहाँ से जब पुल बैक ऊपर में जाने के बाद फिर से जब पुल बैक करके अगर अपना नेक को यहाँ में जो सपोर्ट लेता है इसी जोन पे बाई करने के लिए ट्राई करो आप लोग। मैं यहाँ में क्लियर से आप लोग को एक बार यहाँ में दिखा देता हूँ। ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया है तो यहाँ में इसका नेक था, इसका ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री मान लो। ऊपर में जाके जब फिर से रिटेस्ट करके आता है ना इसी जोन पे आप लोग एंट्री लेने के लिए ट्राई करो। तो हम लोग का इसी जोन पे अगर आप लोग एंट्री लोगे ना क्योंकि यहाँ से फिर से पुल बैक का फॉर्मेशन होता है तो आप लोग का स्टॉप लॉस जहाँ से लो यहाँ में आने के बाद यहाँ से जो हैमर कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल देख के जो इसका टॉप ब्रेकआउट पे आप लोग बाई करोगे ना स्टॉप लॉस इसका नीचे में रहेगा। तो आप लोगों का स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा और टारगेट आप लोग बहुत कैच कर पाओगे। सेम यही पे हो रहा है देखो यहाँ में
आप लोग नोटिस करने से यहाँ से अगर बाई करते तो इतना बड़ा सा टारगेट आप लोगों को ऑलरेडी मिलता रहता। यहाँ में भी देखो, यहाँ में जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया, बना के ये जो ब्रेकआउट दिया, यहाँ में देखो प्राइस थोड़ा सा ऊपर में जाने के बाद फिर से वही अपना नेक को देखो रिटेस्ट करने के लिए आ गया है। तो अभी बाई करने से हम लोग यहाँ में बाई करना चाहिए। देखो अपना नेक को यहाँ में रिटेस्ट किया ना, तो इस रिटेस्ट का जोन पे यहाँ में हम लोग को रिस्क लेना चाहिए। इसी जोन पे हम लोग को रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये इसका प्रीवियस नेक था। तो ये जो देखो ब्रेकआउट देने के बाद फिर से रिटेस्टमेंट इसी नेक पे किया, करने के बाद अभी का कैंडल देखो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। आज फ्राइडे का कैंडल देखो, यहाँ में इसी जोन पे आने के बाद यहाँ से फिर से देखो बायर एक्टिवेट हो गए थे। तो अभी इस जोन पे हम लोग रिस्क ले सकते हैं। मैं आप लोग को दूसरा स्टॉक में भी जाके ये वाला चीज सेम दिखाता हूँ। सेम यही फॉर्मेशन होता है, आप लोग देखना। यहाँ में आप लोग यहाँ में डॉक्टर रेड्डी का, अगर डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक को देखें हम लोग, तो यहाँ में डॉक्टर रेड्डी में भी आप लोग देख सकते हो सेम स्टॉक का पैटर्न यहाँ में फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ में देखो ये वाला 200 डेज का मूविंग एवरेज है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, ये वाला 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करना। अगर आप लोग 200, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड करते हो तो रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा सा काम करता है ये। यहाँ में देखो प्राइस नीचे से, प्राइस ऊपर से गिरने के बाद ये हमें अगर सपोर्ट लिया, ये इसका फास्ट लो था, ये वाला इसका फास्ट लो था। यहाँ से पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद प्राइस फिर से जो यहाँ में रिटेस्ट करने के लिए आया ना, जो रिटेस्ट करने के लिए आया, प्रीवियस लो को यहाँ में ब्रेकडाउन नहीं दिया है। प्रीवियस लो का ऊपर से यहाँ में सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। देखो आप क्लियर से देखने से आप लोग यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये वाला एक डब्ल्यू पैटर्न है गाइस। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, इसी जो सपोर्ट जोन में आता है ना, इस जोन पे रिस्क लो। ये वाला ब्रेकआउट पे आप लोग रिस्क मत लो बोल के क्योंकि देखने से देखो ये वाला जो ब्रेकआउट दिया ना, ये जो ब्रेकआउट दिया कितना ऊपर गया, यहाँ से मैक्सिमम 10 पॉइंट ऊपर गया। देखो इतना था ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ से रिटेस्ट आ गया। देखो मैं वही आप लोग को समझा रहा हूँ, डब्ल्यू पैटर्न ऐसा होगा ब्रेकडाउन देने से, ये ब्रेकडाउन पे मत लो, क्योंकि ये फिर से रिटेस्ट आता है। तो इस रिटेस्ट जब आएगा इसी नेक पे फिर से इसी जोन पे बाई करने के लिए आप लोग ट्राई करो। यहाँ में भी सेम चार्ट का फॉर्मेशन है। देखो ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ में नेक था, अभी फिर से वही जोन को रिटेस्ट करके रिटेस्ट, देखो इस जोन पे रिटेस्ट आने के बाद कंटिन्यूअस 3 डेज में इसी जोन में आ रहा है और नीचे से बायर लोग फिर से यहाँ से पुल बैक का फॉर्मेशन हो रहा है। कैंडल देखो यहाँ में कितना अच्छा से नीचे में आने से, इस जोन पे आने से यहाँ से बायर लोग ऊपर में पुश कर रहे। और अगर डॉक्टर रेड्डी को देखने से, डॉक्टर रेड्डी भी मंडे को स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी परफेक्ट शेयर है और इंटरडे ट्रेडिंग के लिए भी। डॉक्टर रेड्डी मंडे को अगर 1250 का ऊपर में निकलता है तो इसमें हम लोगों का बहुत बड़ा सा टारगेट मिलेगा। कम से कम इसी स्विंग का ऊपर में हम लोग टारगेट रख के इसको मंडे को ट्रेड कर सकते हैं डॉक्टर रेड्डी में। मैं ये जस्ट स्टार्ट पैटर्न में देख रहा था तो मुझे को ये दिखाई दिया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दिया। अगर तो वही यही था मेरा बात आप लोगों को समझाने के लिए। डब्ल्यू पैटर्न थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए गाइस। अभी पहले वाला डब्ल्यू पैटर्न में आजकल ट्रेड करने से बहुत रिस्क देता है। ये वाला जो इसी यहाँ में ब्रेकआउट पे लो बोल के, ये वाला ब्रेकआउट पे आप लोग मत लेना, या फिर रिस्क लेने से गाइस ये वाला सेकंड लो जो आता है ना, ये वाला सेकंड लो में आप लोग देखो, इसी सेकंड लो में प्रीवियस लो को यहाँ में ब्रेकडाउन नहीं देना चाहिए। इसी सेकंड लो में जब आएगा यहाँ में आप लोग एक हैमर टाइप का कैंडल देखो, इस जोन पे ऐसा पुल बैक का हैमर टाइप का कैंडल बना रहे हैं, या फिर इसी जोन पे अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल बना रहा है ना, तो उसका टॉप पे आप लोग एंट्री लेके प्रीवियस जो लो है उसका नीचे में स्टॉप लॉस रख के आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। यही दोनों चार्ट पैटर्न में आप लोग के साथ यहाँ में एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बनाया था। ये दोनों प्योर प्राइस एक्शन का ऊपर में डिपेंडेंट है गाइस। प्राइस देखो यहाँ में फिर से, यहाँ में अगर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ तो यहाँ में देखो प्राइस नीचे में गिरा, यहाँ से जो फास्ट पुल बैक था ना, फास्ट पुल बैक देखो, ये फास्ट पुल बैक में इसने ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, फिर से नीचे में आया और ये सेकंड पुल बैक देखो, प्रीवियस लो ये था सेकंड लो अपना। यहाँ में टेस्ट करने से प्रीवियस लो का बहुत हाई ऊपर से ये सपोर्ट लेके फिर से फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ में भी आप लोग अगर रिस्क लेने से इसी जोन पे, ये देखो हैमर टाइप का कैंडल बोल रहा हूँ ना, ये ऐसा वाला अगर प्रीवियस लो ये में था, सेकंड लो ये था, यहाँ में एक हैमर कैंडल बना रहा ना, इसका टॉप ब्रेकआउट पे आप लोग एंट्री लो। यहाँ में टॉप ब्रेकआउट पे एंट्री लेने से आप लोगों को बहुत बड़ा सा टारगेट अचीव करने के लिए मिलेगा। ये दोनों चार्ट पैटर्न था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए गाइस। आप लोग इसी चार्ट पैटर्न को स्विंग ट्रेडिंग मिड कैप में स्पेशली बहुत फॉलो होता है ये चार्ट पैटर्न। आप लोग ये दोनों चार्ट पैटर्न को जाके बहुत सारा स्टॉक में आप लोग बैक टेस्टिंग करके जाके देख सकते हो। अगर बैक टेस्टिंग आपका अगर करेक्ट हो रहा है तो इसको आप लोग ट्रेड कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।